इंडिया बुल्स रियल इस्टेट पिछले एक महीने के अंदर लगभग 30% का रिटर्न दे चुका है। 93 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था आज से एक महीने पहले, और देखा जाए लगभग 126 रुपीज़ का हाई बना चुका है। ये शेयर पिछले एक महीने से लगातार धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जाए जा रहा है, और कंपनी का रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट के बाद भी देखा जाए तो आज इसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी थी, तेजी भी थी, और ये जो तेजी इसके अंदर चल रही है उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, वो कारण भी आपको समझने होंगे, और ये तेजी आगे भी कायम रह सकती है, या आप कह सकते हैं शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको आने वाले समय में दिख सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के फ्यूचर को लेकर और साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट को लेकर बातें करूंगा, और क्यों इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में एक बड़ी तेजी आ सकती है। ये सब बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज़ करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट दिए जाते हैं। पिछले 3 दिनों से आप देख ही रहे थे कि लोग बाग किस तरीके की वीडियो बना रहे थे। पीएसयू की बुल रैली का अंत हो गया है, पीएसयू के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर बबल हो गया है, और आज आप देखिए वही पीएसयूज है, वही कंपनियां हैं जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली थी, फंडामेंटल्स वाली थी, हमने जिनको रेगुलर कवर किया, आज सभी कंपनियों ने बाउंस बैक भी किया क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सुधार आया। और मुझे इस बाउंस बैक पर इसलिए भी विश्वास था, जो मैं आपके साथ बार बार कह रहा था कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं उनके भी शेयर गिरे थे, तो इट मीन्स बाजार का मूड ही नेगेटिव था, इसलिए वो शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली उस समय, और अब वो रिकवरी भी हो रही है, और नियर टर्म में आपको वापस से बाजार में तेजी ही दिखनी चाहिए। इतनी जल्दी पीएसयू के अंदर ये बुल रन खत्म नहीं होता दिखता, यहाँ पर कंपनियों के अंदर बबल भी नहीं बनता दिखाई दे रहा है अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट। और बात करें इंडिया बुल्स रियल इस्टेट की, तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट देखें तो आप पिछले 3 दिन की भयंकर गिरावट में भी इस शेयर ने यहाँ पर गिरावट में ऐसा कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ये शेयर जो है अपने हायर लेवल के आसपास ही खड़ा है। और इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के कल नतीजे भी आए। नतीजों में देखा जाए कंपनी को वैसे लॉस हुआ है, पर लॉस जो है यहाँ पर अब कम हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें, कंपनी के लॉस में यहाँ पर गिरावट आई है, यानी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी जो पिछला पेन है वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने Q3 FY24 के अंदर लगभग 89 स्क्वायर फुट की नई बुकिंग भी की है, जो कि इस साल के पिछले क्वार्टर में लगभग 77 के स्क्वायर फुट थी। कंपनी 9 मंथ के बेसिस पर भी देखें तो लगभग 247 के स्क्वायर फुट अब तक सेल आउट कर चुकी है, बुकिंग कर चुकी है उसकी। कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है। अगर पोस्ट डेट देखा जाए तो कंपनी लगभग 450 करोड़ रुपए के कैश पे भी बैठी है, अगर ग्रॉस डेट को हटा कर देखें। फिर कंपनी के रिजल्ट में अगर देखें तो टोटल इनकम कंपनी की लगभग 111 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 148 CR थी। कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट भी आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में है, लगभग 38 करोड़ रुपए के लॉस पर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 236 करोड़ रुपए का लॉस था। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर अब लॉस कम किया है। इट मीन्स जो है कंपनी अब सही दिशा में जा रही है देखा जाए तो एट प्रेजेंट। फिर कंपनी के रिजल्ट में एक चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी, और जिसके कारण इनका लॉस जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 214 करोड़ रुपए थे, वो लगभग 12 करोड़ रुपए हुए हैं। यानी कि कंपनी जो बोल रही है कि जो उनके यहाँ पर पास्ट की जो भी ऑब्लिगेशन थी या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम थी, उसको अब कंपनी निपटा चुकी है, तो वो वाकई में ही अब कंपनी के यहाँ पर हमें फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब इस कंपनी के अंदर यहाँ पर झटके नहीं दिखाई देते कि जिससे इसकी यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस आए या कंपनी को कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़े। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कारण भी हैं जो इस कंपनी के शेयर में आपको यहाँ पर तेजी दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है 120 रुपये के भी प्राइस में इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर बैड न्यूज़ प्राइस इन है। यहाँ पर जो है अब कुछ और बुरा होता हुआ नहीं दिखता है। फिर कंपनी ने ये भी बताया है कि जो अब कंपनी के 12 फेब को जो NCLT में सुनवाई थी, वो लगभग 23 मार्च को होगी, 23 मार्च 2024 को वो आगे पोस्टपोन हो गई है।
तो वो भी अब कंपनी के लिए मुझे लगता है ये न्यूज़ आगे भी पॉजिटिव ही बनी रहेगी, क्योंकि ये कंपनी के लिए मर्जर जो है काफ़ी अहम मर्जर है। कंपनी का एम्बेसी ग्रुप के साथ जो मर्जर होना है उसको लेकर बाजार भी पॉजिटिव है। तो ये आगे पीछे आपको थोड़ा टाइम तो लगता हुआ दिख रहा है, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव है। तो बाजार इस पर कहीं ना कहीं नज़र भी बनाए हुए है। फिर वैल्यूएशन की भी बात करें तो लगभग 92 रुपीज़ 5 पैसे के आसपास एम्बेसी ग्रुप ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की वैल्यूएशन भी की हुई है। तो आप सोचिए लगभग 92 रुपये 50 पैसे के आसपास एम्बेसी ग्रुप भी इस कंपनी को लेने को तैयार है। जिनको इस कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर बैठना है, बिजनेस को चलाना है, तो ये तो शेयर होल्डर्स के लिए तो क्लियर कट विजिबिलिटी है कि कंपनी काफ़ी डीपली अंडर वैल्यूड भी है। और फिर जो पुरानी या बैड न्यूज़ है वो प्राइस इन भी है, इसके कारण शेयर पिटता हुआ भी नहीं दिखता है। 3214 एकड़ का कंपनी के पास लैंड बैंक है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखा जाए गुड़गांव स्वाना में लगभग 520 एकड़ लैंड होल्ड करता है। गुड़गांव जैसी जगह पे भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है। सोनीपत में इस कंपनी के पास लैंड बैंक है जो एनसीआर के रीजन में ही आता है। कंपनी के पास पनवेल में, नासिक में काफ़ी अच्छे लैंड बैंक इस कंपनी के पास है, जो कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी वैल्यू भी क्रिएट करती है। फिर इस कंपनी ने देखा जाए अपने ग्रॉस डेट को भी काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस करा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में जो ये कंपनी लगभग 370 करोड़ रुपए के ग्रॉस डेट पर बैठी थी, अब लगभग 171 सीआर के ग्रॉस डेट पर है। तो कंपनी ने अपने ग्रॉस डेट को यहाँ पर तेज़ी से रिड्यूस भी किया है। और नेट डेट देखा जाए कंपनी कंपनी नेट नेट देखा जाए तो इस समय कर्ज मुक्त है, कैश है कंपनी के पास। तो ये बातें बाजार कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर समझे हुए है, और ये बहुत बड़े कारण है कि ये कंपनी पिछले 6-7 महीने से रिकवरी दिखा रही है, और पिछले 1 महीने के अंदर भी लगभग आपको 30% की रैली दे चुकी है। फिर मुझे लगता है इस कंपनी ने 120 रुपये के आसपास लगभग अपने पिछले 2 साल का जो हाई है कंपनी का, उसके आसपास ही कंपनी अब आ गई है। यानी कि आप सोचिए पिछले 2 साल के हाई को ये कंपनी टच कर रही है। इट मीन्स बाजार सब चीज़ों को लेकर अब डिस्काउंट कर चुका है। कंपनी जिस लेवल के आसपास अब आ रही है, यहाँ से अगर एक भी इस कंपनी के अंदर गुड न्यूज़ आ जाती है, यानी इसके मर्जर को लेकर न्यूज़ आ जाती है, तो मुझे लगता है इस कंपनी की री रेटिंग बहुत तेज़ी से होगी, और उस कंडीशन में कंपनी आपको सडनली डबल होती हुई दिखाई देगी। यानी कि करंट प्राइस 120 रुपये से भी उस समय आपको एक बड़ी रैली दिखाने के दमखम ये कंपनी दिखा रही होगी। फिर कंपनी के अंदर अब इशू तो किसी तरीके का नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को अच्छे नए बोर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं मुझे लगता है उनका एग्जीक्यूशन अगर अब और अच्छे तरीके से हो जाए तो ये कंपनी इस समय प्रॉफिट में खड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी के अंदर सारी चीज़ें जो हैं पास्ट में जो भी दिक्कतें थी वो दूर हो गई हैं। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन ना होने के कारण कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कंपनी आपको अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में यहाँ पर आपको प्रॉफिट में ही दिखनी चाहिए। जो उस कंपनी का क्वार्टर में जो नतीजे आए हैं वो तो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहे हैं, और वैल्यूएशन आपको यहाँ पर सीधा सीधा कंफर्ट दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो पहले इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, लोअर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर आपको सिटेड रहना चाहिए। ये तेज़ी मुझे लगता भी शुरुआत है। अगर इस कंपनी के अंदर आगे बढ़िया न्यूज़ आती हैं तो ये आपको और रिवार्ड करेगी, और इसके अंदर आपको पैसा बन सकता है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो आकर्षक भी है। और वैल्यूएशन आकर्षक इसलिए भी है कि कंपनी के अंदर पास्ट में काफ़ी सारी दिक्कतें भी थी, पर सच बात ये भी है कि कंपनी के अंदर वो दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। और जो लोग बाग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म व्यू के लिए साथ लेके बैठे हैं, तो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी वाकई में ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है एट प्रेजेंट के माहौल में। तो उम्मीद करता हूँ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को लेकर आपको आज काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और एट प्रेजेंट जो कंपनी की स्थिति है उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।